और जो हमेशा कहते हैं कि बरेली के बाजार में क्या गिरा, इस बार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार गिरने जा रहा है। बताओ, इनका अहंकार गिराओगे? इस बार बरेली वाले, आमला वाले भारतीय जनता पार्टी का अहंकार गिराने जा रहे हैं। हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं बहुत आभारी हूं आपका, बहुत बधाई देता हूं। और ये तीसरे चरण का चुनाव, वैसे तो पहला और दूसरा चरण जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है, और ये जो तीसरा चरण का चुनाव होने जा रहा है, ये ऐसा चुनाव है कि बरेली से लेकर के हम लोगों के घर तक का चुनाव है। एक भी सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी कोई खाता नहीं खोलने वाली। और आमला वालों को देख के तो लगता है कि इस बार का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं यहां के लोग। ये कोई चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। और जिस तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान के भक्षक लोग हैं, और यहां जो मैदान में दिखाई दे रहे हैं वो तमाम वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा कर करके संविधान को बचाना चाहते हैं। जो लोग नारा दे रहे थे 400 पार, जो लोग बड़ा बड़ा नारा दे रहे थे 400 पार, अब पहले दूसरे चरण के बाद वो नारा भूल गए हैं। जब से जनता ने कहा 400 हार, वो अपना भूल गए नारा। और उनकी भाषा में, उनके भाषणों में बताओ हार का रुझान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो लोग 2024 में वोट मांगने आए हैं, ये पहले भी वोट मांगने आए होंगे। और अभी कुछ दिन पहले मैं आपकी लोकसभा का उनका भाषण सुन रहा था। वो न जाने कितनी बार भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। यहां जितने लोग हैं, हम सब, जितना वो भारत मां को प्यार करते हैं उससे ज्यादा भारत मां को प्यार करने वाले लोग खड़े हैं। लेकिन नारा वो जरूर लगाते हैं, लेकिन हमारे फौजी भाई खड़े हुए जानते होंगे, और ये नौजवान जानते होंगे कि फौज की भर्ती जो होती थी वो पक्की नौकरी होती थी। पूरे जीवन भर वर्दी पहनने का मौका मिलता था। जो जवान जिस गांव में, जिस परिवार का फौज में चला जाता था, उस परिवार का आर्थिक, सामाजिक स्तर बढ़ जाता था। लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वो नौकरी जो मिलती थी वो वर्दी पहन करके सम्मान लगता था। सीमा की रक्षा के लिए एक एक नौजवान महीनों तैयारी करता था, सालों तैयार करता था। लेकिन इस सरकार ने जो व्यवस्था लागू की है, आधी अधूरी नौकरी 4 साल की, हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
ये अग्निवीर वाली नौकरी, 4 साल की आधी अधूरी नौकरी, जब भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन सत्ता में आएगा, इस अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके पहली जैसी भर्ती करने का काम ये इंडिया गठबंधन करेगा। ये नौजवान जानते होंगे, इनका रोजगार तो छिना ही छिना है, नौकरियां भी सब छिन गई। इस सरकार में अब नौकरियां नहीं हैं। जो नौजवान परीक्षा के लिए गया भी होगा, जब वो घर लौट करके आया तो सोचा और देखा उसने कि जो सरकार ने पेपर लिखवाया वो पेपर लीक हो गया। और हमारा नौजवान जानता है, गिनती की होगी, कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बताओ 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? पेपर लीक हुए कि नहीं? ये जाने कैसी सरकार है जो अपनी लीकेज नहीं रोक पा रही है। न जाने कहां से लीकेज है ये, हर पेपर लीक हो रहा है इसमें। और याद रखना नौजवान साथियों, ये आपकी नौकरी नहीं छीने हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। बताओ ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और मैंने तो कई बार वो गणित समझाया है नौजवानों को और सभाओं में जाकर के, अगर उत्तर प्रदेश के 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने अंधकार में डाला है, तो अगर केवल उनके माँ बाप का हिसाब लगा लें और एक परिवार के अगर 3 सदस्य इस सरकार से नाराज हैं, तो अभी तक जो परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो प्रभावित हुए हैं। और ये 60 लाख बच्चों के अगर परिवार के सदस्यों को जोड़ दें, केवल माँ बाप को, तो 3 का गुणा हम 60 लाख से कर दें तो 1,80,00,000 बनता है। और यही 1,80,00,000 अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो ये 2,25,000 वोट बनता है। बताओ भारतीय जनता पार्टी के पास ये 2,25,000 वोट मनाने के लिए कौन सा हिसाब किताब है? 2,25,000। तभी आपने होर्डिंग देखी होंगी इनकी, कहने को तो ये डबल इंजन सरकार है, लेकिन एक इंजन पहले ही गायब हो गया। और इस क्षेत्र का चलने वाला इंजन तो बहुत खराब वाला है। बताओ ये खराब वाला इंजन बदलोगे कि नहीं बदलोगे? जब ये खराब वाला इंजन बदलेगा तो होर्डिंग पे जो लगा हुआ एक इंजन है वो भी गायब हो जाएगा। न केवल नौजवान का भविष्य अंधकार में डाला सरकार ने, बल्कि हमारे किसानों को धोखा दिया। हमारे किसान भाई और उनके परिवार के सदस्य बैठे हैं, यहां खड़े हैं। बताओ किसी किसान की आय 2 गुनी हो गई हो और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, लागत बढ़ रही है, और जो कीमत मिलनी चाहिए हमारे किसान को वो ये सरकार नहीं दे पा रही। और यहां के किसानों ने, पूरे प्रदेश और देश के किसानों ने ऐसा भी समय देखा, उनकी फसल को छीनने के लिए, उनकी जमीन को छीनने के लिए ये 3 काले कानून लाए थे। हमारे किसान धरने पे बैठ गए थे, दिल्ली चले गए, सालों साल बैठे रहे, 1,000 से ज्यादा शहीद हो गए, लेकिन किसान नहीं हटे। तभी हटे जब सरकार ने 3 काले कानून वापस ले लिए। बताओ किसानों, आपको धोखा दिया सरकार ने क्या नहीं दिया? कोई आय 2 गुनी नहीं हुई और 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला इनका। हर वादा झूठा हुआ कि नहीं हुआ? और ये अब फिर आए हैं वोट मांगने। बताओ किसान भाइयों, आपके साथ और आपकी खेतीबाड़ी के साथ इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? और न केवल धोखा दिया है, बल्कि हमारा किसान निराश हो गया।
जब किसान को ये पता लगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और जो बैंकों से कर्ज लिया था 16 लाख करोड़ के लगभग, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया सरकार ने। और इसलिए माफ किया क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति इनके साथ हैं। इन्होंने जब कानून बनाया, जब फैसला लिया कि किर्च का कर्ज माफ होगा, तो इन्होंने नियम बनाया कि जिन लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया है उनका कर्ज माफ होगा। बताओ, कोई एक परिवार है किसान भाइयों का जिसपे करोड़ों का हो कर्ज? कोई परिवार नहीं है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली में सरकार आप लोग बनाओ, हम लोग किसानों का कर्ज पूरा का पूरा माफ करेंगे। जब ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो बताओ हमारे किसानों पे तो केवल 1 लाख 2 लाख का कर्ज है। 3 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, तो क्या हम लोग 20 लाख वालों का नहीं कर सकते क्या? इसलिए किसान भाइयों, आपका कर्ज माफ होगा। ये समाजवादियों ने फैसला लिया है, इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है। और यहां पर गरीब मौजूद हैं, वो जानते होंगे जब इन्हें वोट चाहिए था तो बताओ राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे। जब इन्हें सरकार बनानी थी तो रिफाइंड दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे। अब बताओ राशन में क्या दे रहे हैं? ये बाजरा खिला रहे हैं, बताओ गर्मियों में। ये बीजेपी वालों को पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। ये राशन में, इन्होंने तो राशन में भी चोरी कर ली। बताओ, राशन ऐसा ही दे दिया इन्होंने। इसलिए हम अपने गरीब जिन्हें राशन मिल रहा है उनको कह करके जा रहे हैं, जो राशन मिलेगा आने वाली सरकार में वो गुणवत्ता के साथ होगा, वो अच्छा होगा। और गुणवत्ता के साथ साथ जो राशन मिलेगा उसके साथ साथ हम लोग आटा, जो बड़े बड़े संपन्न लोग खा रहे हैं बाजार का खरीद करके पैकेट का, जो बाजारों में बिक रहा है पौष्टिक स्वादिष्ट पैकेट वाला आटा, हम लोग आटा के साथ साथ अपने लोगों को डाटा फ्री देने का काम करेंगे। क्योंकि जितना राशन आटा जरूरी है उतना ही बताओ डाटा जरूरी है कि नहीं है। और डाटा इसलिए देंगे, जब पहली बार मोबाइल लिया होगा तो डाटा फ्री रहा होगा। बताओ, फ्री था कि नहीं था? और जब आप चलाना सीख गए तो बताओ पैसा वसूलना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? और जब कोविड कोरोना आया था, बीमारी में जो संपन्न लोग थे उनके परिवार के बच्चों का किसी का साल नहीं खराब हुआ। वो ऑनलाइन पढ़ाई कर लिए, कंप्यूटर से पढ़ लिए, मोबाइल से पढ़ लिए, उनके बच्चों का साल नहीं गया। लेकिन हमारे गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि उसके पास ना अच्छा मोबाइल था, ना अच्छा कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था। इसलिए उनके बच्चों का 1-1 साल 2-2 साल चला गया। और अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यापारी जो कंप्यूटर के कारोबार करते हैं, कारोबार उनका कंप्यूटर का है, वो दिल्ली में आकर के प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा कि भारत में जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो लगातार संपन्न लोग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो डिजिटल डिवाइड पैदा हो रहा है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। हम आपको कहना चाहते हैं बड़ी खुशी के साथ कि कभी समाजवादियों ने गांव-गांव और अपने पढ़ने लिखने बच्चों को जो 12वां पास करके आगे जा रहे थे, उन्हें लैपटॉप बांट करके उनकी मदद करने का काम किया था।
आज उसी तरह का लैपटॉप अमेरिका भी बांट रहा है अपने गरीब बच्चों को। हम लोगों ने लैपटॉप दिया, वो आज भी जहां होगा वो चल रहा होगा। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, उसकी नकल कर ली बीजेपी ने तो इतना कर दिया। और हमारा लैपटॉप दिया हुआ जब खुलता था तो नेताजी और हम लोगों की तस्वीर दिखती थी, उसकी भी नकल कर ली इन्होंने। लेकिन जब चलाते हो तो उंगलियां घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ खराब वाला दिया कि नहीं दिया? और नकल की कि नहीं की? इसलिए हम लोग डाटा फ्री देना चाहते हैं, जिससे हमारे गांव के परिवार के बच्चों को भी और जो आम लोग हैं जिन्हें जानकारी हासिल करनी हो, अरे परीक्षा के बारे में सूचना जानना हो, या कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल चलाना हो, इसलिए आटे के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। ये जो एम्बुलेंस चलाई थी अपने गरीबों के लिए, आपके घर परिवार में गांव में तकलीफ होती थी तो एम्बुलेंस आपकी मदद करती थी, अस्पताल तक पहुंचाती थी। इस सरकार ने एम्बुलेंस भी खराब कर दी। हो गई खराब कि नहीं हो गई? और ये जो 100 नंबर दी थी पुलिस वाली गाड़ी, ये 100 नंबर जो हम लोगों ने दी थी, ये व्यवस्था इसलिए लागू की थी कि हमारे गरीब और गांव के लोगों को थाने और चौकी पे ना भागना पड़े। गरीब अगर परेशानी तकलीफ में हो तो जब वो 100 नंबर मिलाता था तो उसकी मदद के लिए 100 नंबर वाली गाड़ी पहुंच जाती थी। इस सरकार ने 100 नंबर 112 कर दिया, और जब से 112 किया, हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि जब 100 से 112 हो गया तो हमें भी अपनी रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? और जब बुलाते हो पुलिस को 100 नंबर से तो बताओ दोनों पक्ष से वसूल लेते हैं कि नहीं वसूल लेते हैं? कमाल की सरकार है, अच्छी चीज को भी खराब कर दे रहे हैं। और अपने हम भाइयों से कहना चाहते हैं, याद होगा आपको, कोई नहीं जानता था कि अग्निवीर व्यवस्था लागू हो जाएगी 4 साल की। ये हमारे खाकी पहने हुए भाई लोग भी कभी कभी नाराज होते हैं हमसे। मैं इनको भी सूचना देना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आ गई, अभी तो फौज की 4 साल नौकरी की है, अगर दोबारा आ गई बीजेपी तो खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये कभी कभी पूछते हैं ये कैसे हो जाएगा, ये पूछते हैं कैसे हो जाएगा। मैंने कहा कि बताओ, क्या आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था लागू हो जाएगी, 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या पता था आपको? क्या आपको पता था कि सरकार के विभागों में आउटसोर्स और ठेके पे नौकरी हो जाएंगी? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था एयरपोर्ट बिक जाएंगे? पानी के जहाज भी बिक गए, LIC बिक गई, टेलीफोन कंपनियां बिक गई, सब बेच दिया इस सरकार ने। और बताओ आधी रात नोटबंदी हो गई थी, क्या पता था आपको? तो सोचो 4 साल से की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। आज के बाद ये भी सोचेंगे और आपकी मदद करेंगे, याद रखना आप लोगों की। इसलिए आप लोगों से हम सहयोग और मदद मांगने आए हैं, सहयोग और मदद मांगने आए हैं। ये चुनाव केवल हमारा आपका नहीं है, ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। ये लोग आ गए तो संविधान को खत्म कर देंगे। बताओ संविधान और जान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े? ये लोग संविधान तो बदलना ही चाहते हैं। और बताओ जो वैक्सीन लगा दी,
उससे जान को खतरा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरफ संविधान बचाना है और दूसरी तरफ जो जान हमारी इन्होंने खतरे में डाल दी, उसके खिलाफ भी मतदान करना है। कभी सोचो जाकर के, आप सोचना घर जाकर के, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो देख करके चिंता में उलझ गए हैं कि कहीं हम ना बीमार हो जाएं। बताओ ये बात आ गई कोर्ट से कि नहीं आ गई कि ये जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई है 80% लोगों को वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं बीमारी हो सकती है। हमने तो बीजेपी की नहीं मानी और ना हमने वैक्सीन लगवाई। हम जानते हैं हमारे जैसे कुछ लोग होंगे, लेकिन बीजेपी ने सबको लगवा दी। अब वो सर्टिफिकेट देख करके इनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। और न केवल वो लोग, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से इनकी पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? कोई चंदा देता है तो थोड़ा बहुत देता है। बताओ इन्होंने वसूली की कि नहीं की? अभी आए थे दिल्ली वाले, बड़े बड़ी भाषण देके गए, बड़ी बड़ी बातें करके गए भ्रष्टाचार पे। बताओ जब से जनता इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान गई, बीजेपी वालों का बैंड बज गया कि नहीं बज गया? और अगर इनसे पूछ लो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो बाजार में जाके इलेक्ट्रॉल ढूंढते हैं आजकल। इन्हें चक्कर आने लगे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानकारी दे रहे हैं। और याद रखना, जिनसे पैसा वसूला है उसी की वजह से महंगाई है, उसी वजह से आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए कि जिनसे 1000 करोड़ रुपए वसूलेंगे, 500 करोड़, 600 करोड़, 300 करोड़, इस तरह का जिनसे पैसा वसूलेंगे, बताओ वो मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? ये बीजेपी वाले मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसकी वजह से महंगाई है। बताओ हर चीज महंगी हो गई कि नहीं है? और न केवल महंगा किया इन्होंने, बल्कि लोगों को झूठा भी फंसा दिया। बताओ दिल्ली वाले मुख्यमंत्री को फंसा दिया झूठा कि नहीं? इन्हें हार का डर था, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी जेल भेज दिया झूठा फंसा के। बताओ आप लोगों पे झूठे मुकदमे लगाते हैं ये लोग, क्या नहीं लगाते हैं? और न केवल झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, बल्कि यहां का जो इंजन खराब हुआ है वो दूसरे लोगों को अपमानित भी कर रहा है, दूसरी जाति बिरादरी को अपमानित भी कर रहा है। बताओ अपमानित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम लोगों ने तो महाराणा प्रताप जी के सम्मान में छुट्टी कर दी थी। बताओ उनको मानने वाले समाज को भी अपमानित कर रहे हैं। ये आपने तो बड़ी कुश्तियां देखी होंगी, कौन सा पहलवान खिसिया जाता है? जो हारने वाला पहलवान होता है तो वो खिसिया जाता है कि नहीं खिसिया जाता है? तो कौन हारने जा रहा है? इसलिए संविधान बचाना, ये संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान बचाओगे, संविधान को हटाने वालों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये संविधान बचेगा तो हमारा आपका सम्मान बचेगा। यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है। यही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो हमें अधिकार और आरक्षण दिलाता है। ये कहते हैं कि आरक्षण को हम नहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन बताओ नौकरियां खत्म करके सब कुछ खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये आपने तो महंगाई और चोरी देखी होगी या मुनाफे का चक्कर देखा होगा। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि हमारे पुराने लोग जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना आता था, इतना बड़ा आता था कि नहीं? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जैसे जैसे मुनाफा कमाना शुरू हुआ, बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया?
बताओ कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है आजकल? याद रखना, बीजेपी वाले आए तो महंगाई बढ़ा देंगे, तो हो सकता है एक बिस्किट का ही पैकेट मिले आपको। बताओ बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितना चोरी किया और फिर कितना कर लिया? बताओ, बगल में प्लांट लगा है फर्टिलाइजर का, फिर भी 5-5 चोरी कर रहे हैं। और याद रखना, ये और आ गए सत्ता में तो आपको पाउच में मिलेगी खाद, पाउच में। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं? सावधान। और मतदान के लिए सावधान रहना, रहोगे सावधान। अपने बूथ की खुद रक्षा करोगे आप लोग रक्षा करना, मदद करना। नीरज मौर्य जी को, इनको अच्छे वोटों से जिता देना। अभी हम बधाइयों होके आ रहे हैं, आदित्य भी जीत रहे हैं अच्छे वोटों से, और वहां के लोग, आदित्य वाली पूरी उधर की जनता नीरज मौर्य जी को भी जिता रहे हैं। यहाँ के लोग वहां के मिलकर के बताओ, दोनों जिता रहे कि नहीं जिता रहे? और जो हमेशा कहते हैं कि बरेली के बाजार में क्या गिरा, इस बार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार गिरने जा रहा है। बताओ, इनका अहंकार गिराओगे? इस बार बरेली वाले, आमला वाले भारतीय जनता पार्टी का अहंकार गिराने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आप सब लोग मिलकर के नीरज मौर्य जी को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। न केवल यहां हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तमाम नौजवान हैं जिनके बाजुओं में दम है, वही खंबे पे चढ़ जाते हैं। अगर इन्हें सही समय पर नौकरी मिल जाती तो ये वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करते। इन्हें नौकरी नहीं मिली तो हमारी सभा में भी आए हैं, और देखिए ताकत दिखा, अपने हाथ की के चढ़ गए ऊपर। बहुत धन्यवाद आपका।